देखिए, अगर आपका 35,000 रुपए का बजट है और आपको एक बेहतरीन वाला लैपटॉप चाहिए, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप रेडी नहीं हो, स्पेसिफिकेशन भी आपको बहुत ही लाजवाब चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें प्रोसेसर कौन सा दिया गया है, अच्छा डिस्प्ले है कि नहीं, रैम को अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं, और उसमें जो स्टोरेज दिया गया हार्ड डिस्क है या फिर SSD लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रोसेसर को लेके ही यहाँ पे बात कर लेते हैं, और कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कौन सा प्रोसेसर आपको नहीं लेना चाहिए। तो इंटेल का जो सेलेरियन वाला प्रोसेसर होता है ना, उसके तरफ तो आपको गलती से भी नहीं जाना है, और AMD का Ryzen 3 वाला चिपसेट उसके तरफ भी आपको नजर नहीं घुमाना। और खास करके इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, इंटेल का i3 बोल के बहुत सारे लोग आपको 8 जनरेशन का या फिर 9 जनरेशन का प्रोसेसर यहाँ पे थमा देते हैं, तो आपको इनसे भी बचना है। आपको लेना कौन सा है वो भी बता देते हैं। इंटेल का i3 वाला ही चिपसेट आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम 12 जनरेशन का होना चाहिए, और अगर 13 जनरेशन का मिल जाता है तो फिर बल्ले बल्ले आपका हो जाएगा। या फिर अगर आपको इंटेल में नहीं मिल रहा है तो AMD Ryzen 5 कम से कम लीजिएगा, उससे नीचे बिल्कुल भी मत लीजिएगा, चाहे कुछ भी यहाँ पे हो जाए। और दूसरी चीज आपको ये नोटिस करना है कि उसमें हार्ड डिस्क नहीं होना चाहिए, उसमें SSD ही होना चाहिए। और जहां तक बात है स्टोरेज के बारे में दोस्तों, तो इस प्राइस रेंज में मोस्टली 256 GB वाला मिलता है, लेकिन अगर 512 GB वाला मिल जाए तो मजा आ जाएगा भाई। और कुछ लैपटॉप हम आपको बताने वाले हैं जिसमें 512 GB ही मिलेगा। और कुछ बेसिक चीजें भी उसमें होनी चाहिए, जैसे कि जो डिस्प्ले है वो HD+ नहीं होना चाहिए, आपको कम से कम फुल HD यहाँ पे मिलना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि LAN पोर्ट हो गया, HDMI पोर्ट हो गया, या फिर Type-C वाला पोर्ट हो गया, वो भी होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, प्रीमियम ब्रांड्स के ही तरफ जाइएगा। लाइक आप HP का ले सकते हो, Asus का ले सकते हो, Acer का ले सकते हो, या फिर Lenovo का ले सकते हो, MSI का भी ले सकते हो। लेकिन गलती से भी Realme, Infinix और Jio से तो एकदम सदियों का दूरी बना के रखिए, कि आपको आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छा चाहिए मेरे भाई। थोड़ा सा भी गलती वलती लैपटॉप पे निकल जाएगा तो भैया ये जो Realme और जो Infinix और जो ये आपका Jio है ना, सर्विस सेंटर अच्छा नहीं मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, जितने भी लैपटॉप हम आपको इस लिस्ट में बताने वाले हैं, किनके लिए ये लैपटॉप है, उनके लिए खास करके जो लोग बिजनेस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट का काम वगैरह करना चाहते हैं, स्टूडेंट अगर आप हो और मल्टीटास्किंग अगर आपको करना है ना मेरे भाई, तो ये सारा काम धंधा आप इसमें इजीली यहाँ पे कर पाओगे। वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो हमको यहाँ पे अच्छा फील होता। सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहले लैपटॉप के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो हमने जो लिस्ट में रखा है वो Acer का Aspire 3 वाला यहाँ पे लैपटॉप का रखा। अब ये लैपटॉप की खूबियां ये है दोस्तों कि इसमें आप इंटेल का i3 वाला चिपसेट मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो रैम भी दिया गया है वो 16 GB का रैम और फुल HD का डिस्प्ले के साथ आता है। ये जो लैपटॉप है दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और स्लिम ट्रिम फॉर्म फैक्टर के साथ आता, ज्यादा हेवी वेट वाला नहीं है, और इसमें आपको Windows 11 भी आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बातचीत ये है दोस्तों कि इसमें जो स्टोरेज दिया गया है ना, वो 512 GB का स्टोरेज दिया गया, जिसको आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। जो 16 GB का रैम भी है ना, उसको भी अपग्रेड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे 14 इंच का फुल HD IPS वाला डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये लैपटॉप काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका जो प्राइसिंग अभी के टाइम में चल रहा है दोस्तों 35,000 रुपए का ही चल रहा है, तो ऑफर वगैरह में चांसेस है कि 30,000 रुपए तक भी ये जा सकता है, तो काफी अच्छा डील ये बन जाएगा दोस्तों। थोड़ा और कम में यहाँ पे देखना चाहते हो तो Lenovo का IdeaPad Slim भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें भी जो प्रोसेसर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इंटेल का i3 12 जनरेशन वाला चिपसेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा प्राइस जब यहाँ पे कम हुआ तो देखिए जनरेशन भी कम हो गया, तो जनरेशन पे भी प्राइसिंग यहाँ पे डिपेंड करता है। और इसमें अगर आप डिस्प्ले देखते हो तो 15.4 इंचेस का यहाँ पे फुल HD वाला डिस्प्ले मिल जाता है। और ये जो लैपटॉप है ना दोस्तों, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, यानी कि बहुत ही स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आता। मात्र 19.9 mm का ये लैपटॉप है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। जो लोग को बहुत ज्यादा आउटडोर में ट्रैवल वेयर करते हैं ना, उनके लिए अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है बड़ी डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको 720p का वेबकैम वाला कैमरा भी मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइवेसी शटर बटन भी मिल जाएगा, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी यहाँ पे दिए गए। सारी चीजें
यहाँ पे अच्छी दी गई है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेरिएंट है ना 256 जीबी वाला वेरिएंट है यार, 8 जीबी का ही रैम इसमें मिलता। थोड़ा सा प्राइस बढ़ाओगे तो इसमें 16 जीबी वाला रैम भी यहाँ पे मिल जाता है। इसको लिस्ट में इसलिए रखे, जिन लोगों को पतला दुबला वाला लैपटॉप चाहिए, बड़ी डिस्प्ले चाहिए, उनके लिए ये लैपटॉप है। और जिनको ये लैपटॉप पसंद नहीं आ रहा ना, तो Lenovo में V15 करके भी एक ऑप्शन है, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देखिए मार्केट में ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। आपको ये देखना है दोस्तों कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप चूज करोगे ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो किसी ना किसी चीज में आपको करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे हमने थिन एंड लाइट कैटेगरी से एक लैपटॉप का यहाँ पे रखा, अच्छे ब्रांड से यहाँ पे सिलेक्शन किया है, HP का 15S लैपटॉप। ये लैपटॉप को जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे ना, तो आपको मोहब्बत हो जाएगा कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा बेमिसाल है। इसमें भी जो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है वो i3 का 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर है, यानी कि आपको आराम से रोजमर्रा का जो काम धंधा होता है ना, वो इजिली ये सारा प्रोसेसर यहाँ पे हैंडल कर लेता है। और जो स्टोरेज यहाँ पे दिया गया है वो 512 जीबी का SSD यहाँ पे दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और 8 जीबी का इसमें रैम देखने को मिल जाता है, जिसको आप 16 जीबी तक यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हैं। कोई सा भी लैपटॉप 35,000 या 38,000 में आप देख रहे हो दोस्तों, तो वहां पे रैम का स्लॉट जरूर चेक कीजिएगा। या तो 16 जीबी आपको रैम मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं अगर आपको मिल रहा है 8 जीबी का रैम मिल रहा है, तो उसके बारे में जरूर से पता कीजिए कि उसका रैम को आप लोग अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं। अगर अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, बाइकआउट कीजिए डायरेक्ट। और इस लैपटॉप में आपको विंडोज 11 का तो सपोर्ट मिल ही जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, यानी कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब पावर पॉइंट वगैरह यूज करते हैं ना, तो बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्रैक वर्जन भी डालने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको की के साथ मिलेगा। 2021 वाला लेकिन मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए मार्केट में यही जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूं ना, सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप जितना ज्यादा देखिएगा ना, उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। तो स्टार्टिंग में जो पैरामीटर्स हमने आपको बताया, उसको अगर आप फॉलो करके चलोगे ना, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे, और साथ ही साथ एक अच्छा लैपटॉप यहाँ पे ले लोगे। अच्छा लैपटॉप से ये याद आया दोस्तों कि ये जो हमने नीचे में लैपटॉप रखा है MSI का, ये लैपटॉप हम पर्सनली यहाँ पे यूज करते हैं। और चौथे नंबर का जो लैपटॉप हम आपको बताने वाले हैं, इसी के बारे में बताने वाले, MSI का Morden 14 वाला लैपटॉप। बहुत ही तरह स्लिम ट्रिम फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। इंटेल का i3 12 जनरेशन वाला चिपसेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको Ryzen का भी प्रोसेसर मिल जाता है, Ryzen 5 वगैरह। और ये जो लैपटॉप है ना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का है, 14 इंच का ये लैपटॉप है, यानी कि मेरे यूज के अकॉर्डिंग हमको ये लैपटॉप काफी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे छेदा वगैरह दिया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी अगर ये लैपटॉप पैदा करता है तो पीछे के साइड से यहाँ पे निकाल देगा। और जितना भी लैपटॉप हमने आपको बताया ना दोस्तों, उस सब में जो है अच्छे वेंटिलेशन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी जहां तक बात है स्टोरेज के बारे में, तो ये जो लैपटॉप है दोस्तों, ये 512 जीबी का SSD के साथ आता है, और इसमें 8 जीबी का रैम दिया गया। मेरे यूज के अकॉर्डिंग, मेरा यूज क्या है इसमें, हमको बस मेल वगैरह पढ़ना है, थोड़ा बहुत ब्राउजिंग वगैरह करना, हल्का फुल्का मल्टीटास्किंग वगैरह हम करते, उस यूज के हिसाब से 8 जीबी का रैम मेरे लिए सफिशिएंट है। तो आपको इसलिए हम ये कहते हैं कि आप यहाँ पे ये चीज देखिए, 8 जीबी का रैम दिया गया है तो भैया बहुत ज्यादा बेकार हो जाता नहीं। आपका यूज क्या है, बहुत ज्यादा काम करते हो, फोटोशॉप वगैरह आप यूज करते हो, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करना चाहते हो ना, तो वहां पे 16 जीबी के रैम के नीचे बिल्कुल भी मत जाइएगा। 8 जीबी का आप ले लोगे ना, तो फ्यूचर में दिक्कत तो होगा ही होगा, और जब अभी चला रहे होगा ना, वो भी यहाँ पे दिक्कत होगा। तो MSI का जो Morden 14 है, ये लैपटॉप आपको 35,000 रुपए में देखने को मिल जाता है, लेकिन कई दफा सेल में 30,000 के अंदर भी ये लैपटॉप आया है। तो ये जो लैपटॉप जितना भी हमने आपको बताया है, अगर आप स्टूडेंट हो, मल्टीटास्किंग करते हो, ब्राउजिंग करते हो, नॉर्मल टाइप का खेला वगैरह करते हो ना, गेमिंग का ज्यादा एक्सपेक्टेशन दिल और लैपटॉप दोनों से नहीं रखते हो ना, आराम से ये लैपटॉप आपका सारा काम करके दे देगा।